दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक बात ज़रूर खटकती है कि हम अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। आज की इस कहानी से आप ये 4 कारण समझ लीजिए, इसके बाद आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनें, और यदि आपने इनका पालन कर लिया तो विश्वास मानिए, आपको कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, ना कभी धन और पैसे की कमी आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार संदीप नाम का एक लड़का बहुत परेशान रहता था। वो अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वो उतना पैसे वाला नहीं बन पाया जितना वो बनना चाहता था। इसकी वजह से वो बड़ा परेशान था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। संदीप ने सोचा कि क्यों ना गौतम बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूं, क्योंकि संदीप ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की समस्या का समाधान है। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध संदीप की बातें सुनकर मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। फिर गौतम बुद्ध कहानी सुनाने लगते हैं। वो संदीप से कहते हैं, एक गांव में एक बड़ा ही चतुर नाई रहा करता था और एक पंडित जी से उसकी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। यजमानों के घरों से ही उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए, पर किसी यजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे पालें, ये समस्या बनी हुई थी। फिर एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा, क्यों ना प्रदेश चलें, प्रदेश में ही कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। उसके बाद वो दोनों थोड़े बहुत पैसे जो पहले से जमा करके रखे थे, उनको लेकर वो दोनों प्रदेश को जाने लगे। इसके साथ साथ नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली और एक मोटी सी रस्सी, एक दही से भरी हुई मटकी और एक ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? ये तो व्यर्थ में थकाएंगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, महाराज, चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तो ढोलक बजाकर गा लिया करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर के लिए जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सूअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सूअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। वो कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सूअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का तो इंतजाम नहीं, इसे कहां से खिलाएंगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए, यदि कोई ग्राहक मिल गया तो उसे बेचकर पैसे बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वे दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वालों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को वो खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में यह ढिंडोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर उस राक्षस को मार डाले या उसे भगा दे, तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह की और बोला, महाराज, जीवन में बड़े बनने के अवसर 1-2 बार आते हैं। यदि मनुष्य ने उन्हें गंवा दिया तो वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है।
यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल रहे तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख आदमी, ये अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस जरूर हमें खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही मनुष्य विपत्ति में पड़ता है। जीभ के लालच में ही मछलियां कांटे में फंसती हैं। ध्वनि के लालच में ही हिरण शिकारी का शिकार बनता है। दाने के लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जिंदगी तो सुरक्षित रहेगी। नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें कूद कर तैरते हैं। डर कर किनारे पर खड़े रहने वाले कभी नदी को पार नहीं कर सकते। साहसहीन व्यक्ति बड़े होने के सपने तो देख सकता है, पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज ये हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना, राक्षस से लड़ना, ये हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ की मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की तो चिंता करो। महल में जाना सरासर प्राण हत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र, परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी, लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से भी लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक ना एक दिन है ही। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन काम में भी सफलता पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त हो, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब तो पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे, पान का बीड़ा उठाया और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आज वो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महल की सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। और नाई पंडित जी से कहने लगा कि आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल के अंदर आए हैं। ऐसे में हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय से दूर हो। जब उससे सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। एक काम करो, आधी रात तक जागकर मैं पहरा देता हूँ, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सो लूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा और कहने लगा, मेरे महल में मुझसे पहले आज कौन घुसकर सो गया है? द्वार खोल दो, वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वो बेधड़क होकर कहने लगा, अबे बदतमीज, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस बोला, मैं राक्षस हूं और ये घर मेरा है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अजीब बात है,
अब तक तो मनुष्य यदि होता तो मेरी आवाज सुनकर डर कर ही द्वार खोल देता, पर ये तो मुझसे डरने की बजाय मुझसे कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? निकलकर मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने कहा, यदि मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई के लिए ही मैंने दरवाजा बंद किया है। राक्षस ने सोचा, जरूर कोई मुझसे भी ताकतवर है, तभी तो बिना डरे मेरी बात का जवाब दे रहा है। कहीं ये वाकई मेरा बाप तो नहीं? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होगा तो आकार में भी मुझसे बड़ा होगा और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर एक छिद्र के द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा कि ये देख, ये मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में अंदर से नाई ने अपने साथ जो रस्सी लाई हुई थी उसे बाहर फेंकते हुए बोला, ले ये देख, ये मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और सोचने लगा, इसका मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की और अपने सिर से एक जूं पकड़कर भीतर को फेंकी। राक्षस का जूं भी काफी बड़ा था। अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, ले देख, ये मेरे सिर की जूं है। इतना बड़ा जूं देखकर राक्षस डर गया। राक्षस ने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, ये ले, ये मेरा थूक है। जवाब में नाई ने अंदर से मटकी से दही उड़ेल दिया और कहा, ये देख, ये मेरा थूक है। ये देखकर राक्षस के पैर उखड़ गए। वो सोचने लगा कि जरूर ये मेरा पिता ही है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा करने की सोची। उसने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वो समझ चुका था कि अंदर कोई मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, अबे पागल, पूरी रात परीक्षा ही करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोलता हूं, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे जैसे ही अंदर बढ़ा तो नाई ने अपने उस तरह से राक्षस की नाक काट ली। वो राक्षस नाक पकड़कर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, ये महल तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार, आना भी मत, अगर आया तो अगली बार तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए वो राक्षस राजमहल को छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। उसके राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, हे मित्र, मनुष्य इन 4 बातों को सदैव याद रखे तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए और उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, और जो आपके पास है उसे व्यर्थ की चीज ना समझकर उसे सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि बल की सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो ही मनुष्य बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 6 चीजें बाधाएं बनती हैं। नंबर 1, लापरवाही। नंबर 2, औरत की गुलामी। नंबर 3, बीमारी। नंबर 4, संतोष। नंबर 5, बुज़दिली। नंबर 6, अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद गौतम बुद्ध ने संदीप से कहा, यदि इन बातों को आपने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। गौतम बुद्ध की सारी बातें संदीप को समझ में आ गईं। उसके बाद संदीप ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अमीर आदमी बनता चला गया।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों की गांठ बांध लीजिए, उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।